इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के गांधीनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ 22 लाख की धोखाधड़ी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी शेखर शर्मा को गिरफ्तार किया है। शेखर की मंगेतर अंजलि ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। रिश्तेदारों और मंगेतर के अकाउंट में उसने पैसे डलवाए थे और पैसों की जानकारी मिलने पर अरुण कुमार ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पुलिस ने जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अंजलि की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें दबिश दे रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सुमन, क्या कुछ कहेंगे? इस खबर को हमने पहले भी चलाया था और उसके बाद अब खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी अखिल, मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो मामला है 31 जुलाई को परिवादी ने दर्ज करवाया था गांधीनगर थाने के अंदर। जी 1 करोड़ 22 लाख का मामला है, जिसके अंदर परिवादी ने एफआईआर के अंदर जो जानकारी दी थी उसके अनुसार अंजलि जो है क्रेडिट कार्ड के नाम पर उनसे धोखाधड़ी कर रही थी। उनको ये बोल रही थी कि फ्री में क्रेडिट कार्ड इशू करेगी और गिफ्ट वाउचर जो है उनको दिलाएगी। गिफ्ट वाउचर जो उनको भेजेगी उसके बाद में एक ओटीपी आएगा, तो अरुण जी आप मुझे वो ओटीपी दीजिएगा। तो अरुण जी ओटीपी देते रहे और धीरे धीरे उनके अकाउंट से 1 साल के अंदर अंजलि ने ये पैसा निकाल लिया। उस मामले में जब उस टाइम हमने ये जो खबर चलाई थी, उस मामले में हमने जो इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं माफी चाहूंगी पारुल जी से जब हमने बात की तो पारुल जी ने कोई भी जानकारी देने से और सहायता देने से मना कर दिया था। और जो मामले की आईओ थी सुमन मीणा, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया और उनसे भी हमें किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद में जब अरुण जी से मैंने पर्सनल कांटेक्ट करके उनको बोला कि सर आप ही मीडिया के सामने आए, तो वो भी डर रहे थे कि अगर मैडम मैं मीडिया के सामने आऊंगा तो मेरी खबर पे शायद कार्यवाही रोक दी जाए। लेकिन खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से जो खबर प्रसारित हुई तो उसका असर होता हुआ जिस तरह से आज उनको गिरफ्तार किया गया है शेखर को, क्योंकि शेखर भी एक्सिस बैंक से काफी टाइम से गायब थे इस मामले के बाद। जी सुमन, मैं आपसे एक जानकारी ये भी चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपने मंगेतर के साथ मिलकर अंजलि ने इस पूरे धोखाधड़ी के खेल को अंजाम दिया है, तो इस प्रकार की ठगी की वारदातें लगातार सामने आती रहती हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल अखिल, ये तो एक आजकल लोग कहते हैं कि अगर किसी को इस मामले में बताया जाता है ना कि ये धोखाधड़ी हुई तो एक नॉर्मल चीज हो गई है लोगों के लिए। लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल बात है, हर दिन ही होता है। तो हर दिन ये जो कार्यवाही जो पुलिस अगर इसको अच्छे से अंजाम देगी इन कार्यवाही को, तो अपराधियों के मन में भय जो है उत्पन्न होगा। अभी जिस तरह से शेखर को बहुत जल्दी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि बाकी मामलों से बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर इस तरह से तेजी से कार्रवाई होती रहे तो शायद इन घटनाओं पे थोड़ी रोक लगाई जा सकती है। जी मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बैंक की एक कर्मचारी इतनी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देती है, तो आम आदमी के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि अगर बैंक के कर्मचारी ही हमारे साथ इस तरह की धोखाधड़ी करेंगे तो आम आदमी फिर जाए तो जाए कहाँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अखिल, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग जो है अपने घर पे कैश नहीं रखते हैं कि घर पे कैश जो है सेफ नहीं रहता है, तो इस वजह से हम बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं ये सोच कर कि हमारा पैसा सेफ है। अगर वहां से भी पैसा इस तरह से निकलता रहेगा तो आम जनता भरोसा कहाँ करेगी? क्योंकि अभी कैश के लिए बहुत बहुत ज्यादा हम निर्भर होते हैं बैंक के ऊपर और निश्चिंत होकर रहते हैं कि हमारा पैसा सेफ है, और वो कानो कान खबर तक नहीं होती वो पैसा निकल रहा है। जो 1 करोड़ 22 लाख का जो अमाउंट निकला वो बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी आम इंसान के लिए। जी, इस खबर पर अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन, और जिस भी प्रकार की आगे अपडेट होगी हम आपसे लेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे संवाददाता जयपुर से सुमन ने बताया कि किस प्रकार से बैंक के कर्मचारियों से भी उन्होंने बात की, उन्होंने भी सहायता करने से मना कर दिया था। उसके बाद जब न्यूज़ 21 की तरफ से ये खबर चलाई गई तो इसको प्रमुखता से इसका असर हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 1 करोड़ 22 लाख रुपए की ये पूरी धोखाधड़ी हुई थी। बैंक के कर्मचारी ने ही ये धोखाधड़ी की और इसके साथ ही आरोपी शेखर शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शेखर मंगेतर अंजलि का है और अंजलि ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।